सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल क्लासिक बुक पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग आ चुके हैं स्किन केयर की क्लास के साथ और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमारे स्टूडेंट उसे सॉल्व करेंगे। और आप देखिए कि इनका जानकारी कहाँ तक बढ़ा है, ये कहाँ तक बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। स्किन की केयर के बारे में नॉलेज इनके पास हो चुकी है। आप लोग तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्किन केयर का 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि किस किस स्किन पे चारकोल मास्क या पिलअप मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे सविता। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका। चारकोल मास्क और पिलअप मास्क किस किस स्किन पे यूज किया जाता है, हम बताइए। चारकोल मास्क और पिलअप मास्क हम सारे स्किन पे यूज़ कर सकते हैं और सेंसिटिव स्किन पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, और दाग धब्बे वाले स्किन पे, मतलब थोड़े फुंसी वाले और दाने होने वाले स्किन पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, और सारे स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। सारे स्किन पे उसका काम क्या है? हम जो छोटे छोटे हेयर रहते हैं उसको रिमूव करता है और ग्लो देता है फेस को, और जो दाग होते हैं उसको क्लीन करता है। तो इन्होंने बताया कि चारकोल मास्क किस किस स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि चारकोल ज़्यादातर ऑयली स्किन पे यूज़ करते हैं। ऑयली स्किन पे इसलिए यूज़ करते हैं कि चारकोल का काम है कि स्किन के अंदर के जितने ऑयल है उसे खींच के रिमूव करता है, बाहर निकाल देता है। तो सबसे बेस्ट तो चारकोल ऑयली स्किन के लिए होता है, लेकिन उसे आप सेंसिटिव स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है तो उस पर चारकोल नहीं करना है, आप नॉर्मल पिलअप मास्क कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से उसे निकालेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है और आप चारकोल अच्छे से कर सकते हैं। चारकोल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पिलअप मास्क का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और अपने किसी भी फेशियल के साथ उसे ऐड कर सकते हैं। उसे ऐड करने से बहुत एक्स्ट्रा ग्लो बढ़ जाता है। हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा ये है कि ड्राई स्किन के लिए क्या उपाय है, कैसे उसे सॉफ्ट किया जा सकता है। तो उसका जवाब देंगी रिंकू। रिंकू का स्वागत कीजिए आप लोग। हमारी स्किन जब ड्राई हो जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और हमें गर्म पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नहाते समय नॉर्मल पानी का यूज़ करना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहाने के बाद हमें तुरंत मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए। ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत ऑयल ही यूज़ करना चाहिए खाने में। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि रिंकू ने बताया, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पानी का यूज़ करना चाहिए। तो ये सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं यूज़ करना है, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है, उससे आपको स्नान करना है, फेस वॉश करना है। और खाने में आपको नॉर्मल भोजन लेना है, और उसके साथ साथ आपको मिल्क ज़रूर लेना है, उससे स्किन सॉफ्ट रहती है। और नहाने के बाद से डीप मॉइस्चराइज़र या फिर मसाज क्रीम से आप स्किन को मसाज देंगे तो लॉन्ग लास्टिंग आपका स्किन सॉफ्ट रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ हवा आपके स्किन को नहीं टच करनी चाहिए, उससे भी बहुत स्किन ड्राई हो जाती है। और आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन का यूज़ करना चाहिए, शहद का यूज़ करना चाहिए। जब आप नहाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा शहद और ग्लिसरीन हाथ में ऐड करें, मसाज कर लें, फेस पे भी, हैंड पे भी, पूरी बॉडी पे कर सकते हैं। उसके बाद से आप नॉर्मल वाटर से नहाइए। और साबुन का यूज़ आपको ऐसे लेना है कि जिसमें मॉइस्चराइज़र युक्त हो, बहुत हार्ड केमिकल बेस्ड साबुन नहीं लेना है, उससे भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ब्लीच किस किस स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसका आंसर करेंगी गिल्लू। ब्लीच हम ऑल टाइप स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिव पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन हमारे बहुत नाजुक होते हैं। जिस ब्लीच अप्लाई करने से हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन छिल सकती है। इसलिए हमें सेंसिटिव स्किन पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और
ब्लीच लगाने से हमारे फेस के छोटे छोटे हेयर को सुनहरा करता है और एक्स्ट्रा ग्लोइंग बनाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ब्लीच किस किस स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, किस किस स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव स्किन को छोड़ के किसी भी स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्किन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होगा, कलर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होगा कि एक्टिवेटर कितना मिक्स करें। और ज़्यादातर आप ब्लीच को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बार बार ब्लीच स्किन पे अप्लाई करने से स्किन जल सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लीच का यूज़ ना करें। ब्लीच की जगह आप हीना का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हीना भी सेम वर्क करता है। और ब्लीच का वर्क ये है कि जो हमारे फेशियल हेयर है उसको गोल्डन कर देता है, सुनहरा कर देता है, इसलिए फेस पे शाइन आ जाती है और फेशियल का एक्स्ट्रा लुक बढ़ जाता है। तो कभी खास ओकेजन हो तो आप ब्लीच दीजिए, नहीं तो बार बार जल्दी जल्दी महीने में 15 दिन में ब्लीच का यूज़ ना करें। चारकोल मास्क लगाने से इसके छोटे छोटे दाने क्यों हो जाते हैं? तो उनका सवाल है कि चारकोल मास्क लगाने से छोटे छोटे दाने क्यों हो जाते हैं। तो ऐसा है कि चारकोल अप्लाई करने से दाने नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे उसको ऊपर से नीचे की तरफ लगा के अप्लाई करते हैं और सूखने तक का वेट करेंगे, खींच के निकालेंगे, या फिर आप हल्का हल्का मसाज करके उसको निकालेंगे, उससे टैनिंग वगैरह अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो चारकोल अप्लाई करने से दाने नहीं आते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा रेयर हुआ है तो उसका रीज़न है कि आप गर्मी में किए होंगे, या फिर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रही होगी, एक्स्ट्रा ऑयली रही होगी, इस वजह से छोटे दाने आ जाते हैं। और आप जो है उस पर पैक लगा देंगे तो स्किन जब नॉर्मल होगी, ठंडी होगी, तो वो दाने गायब हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली दाने आते नहीं हैं, रेयर ही किसी को हो जाता है जिसकी स्किन मतलब किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, रिएक्ट कर देती है। ऐसे स्किन में किसी का रेयर हो सकता है कि किसी को दाना आ जाए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं, घर पे कैसे कर सकते हैं, और आप घर पे नहीं करना चाहते हैं तो क्या आपको पार्लर जाना चाहिए। इसका जवाब देंगी प्रियंका का स्वागत कर लीजिए। हम अपनी स्किन का देखभाल ऐसे कर सकते हैं, दिन में हमें ज़रूर दो बार CTM कर लेना चाहिए, और बस इतना। ठीक है, तो बस इतना ही। नहीं मैम, जैसे कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने फेस को सन क्रीम लगा के निकले, उसके बाद घर आने पे तुरंत नॉर्मल पानी से फेस को वॉश करें, और अपने खान पीन पे भी ध्यान रखें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब मतलब अपने डेली रूटीन में रखना चाहिए। और आपको फेशियल वगैरह लेना चाहिए कि नहीं, पार्लर जाकर लेना चाहिए मैम। लेना चाहिए। कितने दिन पे मैम? ऐसे तो आप 15 दिन पे भी ले सकती हैं, महीने दिन पे भी ले सकती हैं, लेकिन ये जो CTM है वो मतलब एक दिन में ज़रूर 2 बार कर लें। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। और छठा क्वेश्चन ये है कि फेशियल कराने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसका जवाब देंगी सुधा। तो सुधा का स्वागत कर लीजिए आप लोग। दांत में दर्द है अच्छा, आराम से बोलिए, फेशियल के क्या क्या बेनिफिट है। मैम, फेशियल करने से हमारी स्किन टाइट और ग्लोइंग रहती हैं, और फेशियल महीने में हम 2 बार कर सकते हैं, और इससे हमारे डेड स्किन रिमूव हो जाते हैं। तो इसका जवाब और कोई दे सकता है, फेशियल के क्या क्या बेनिफिट हैं कोई। फेशियल करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसा कि सबसे पहला तो ये कि आपकी स्किन टाइटनर रहती है और मांसपेशियाँ बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, क्योंकि जब फेशियल करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, फिर उसे मसाज देते हैं, मसाज देने के बाद उसे फोल्ड करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं, तो स्किन बहुत चमकीली और ग्लोइंग बनती है, स्वस्थ रहती है और स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप जितने भी स्किन प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं अगर आप फेशियल ले सकते हैं तो। और आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी बहुत देर से आएगी, जैसे कि आप हैं 40 के तो आप 30-35 के ही दिखेंगे अगर आप रेगुलर फेशियल लेते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि फेस की शेपिंग बहुत अच्छे से
क्रिएट रहती है, कट क्रीज अच्छे से क्रिएट रहता है, जो लाइन, डबल चिन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मैनेज रहती हैं। नेक पे फेशियल रहता है, नेक भी हमारा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जहाँ जितना होना चाहिए उस तरह से हमारी स्किन और फेस की स्किन हो जाती है और शेपिंग प्रॉपर दिखती रहती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये है कि फेस का शेप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहता है और स्किन बिल्कुल ग्लोइंग रहती है। तो फेशियल 15 दिन में नहीं तो महीने में तो ज़रूर ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, और 7वां क्वेश्चन ये है कि डार्क सर्कल क्यों हो जाते हैं और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका आंसर कौन करेगा? रिंकू का सवाल करेगा। डार्क सर्कल हमें हमारी नींद ना पूरी होने के कारण हाँ होती हाँ है। बिल्कुल। हम कम पानी पीते हैं हाँ तब हमें होती है। हम अपने खान पान का ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं तब हमें होती है। और हम या टीवी मोबाइल ज़्यादा ध्यान लगा के देखते हैं तब हमें होती है। ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से हमें होती है। हाँ। और थकान की वजह से भी होती है। कुछ लोगों को तो बीमारी अगर बहुत लंबे टाइम से है तब भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। बस मुझे इतना। तो सब तो पता है। आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बता दीजिए उसको ठीक कैसे करें। ठीक कैसे कर सकते हैं? तो सारा रीज़न आपको पता ही है, नींद नहीं पूरा होना और बहुत ज़्यादा वर्क लोड होना आपके पास, आपको रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से भी होता है। किसी आप गहन चिंतन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उससे हो जाता है। आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है या फिर सर्वाइकल पेन है या फिर माइग्रेन जैसी कुछ समस्याएं हैं, उसकी वजह से भी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा हम कंप्यूटर या फ़ोन के फ्लैश लाइट में रहते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो आपको हो जा रहा है टेंशन फ्री, क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ है टेंशन। जब आप डिप्रेस होते हैं तो सारी समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम होम रेमेडी की तरफ जाते हैं और उसके लिए आपको लेना है प्याज और उसका रस निकाल लेना है, फिर लेना है आलू, उसका भी रस निकाल लेना है, और खीरा लेना है, उसका भी रस निकाल लेना है, और इन तीनों को एक साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपको करना है फ्रीज करके आइस क्यूब बना लीजिए और उसे कॉटन के कपड़े में लेके कम से कम 3 बार, दिन में 3 बार पूरे फेस पे मूव करना है। अगर 3 बार नहीं हो पा रहा, आपका बिजी शेड्यूल है, दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह शाम ज़रूर करें। इस ट्रीटमेंट से आपके डार्क सर्कल तो दूर होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ अगर फेस पे छाई है, डार्क स्पॉट है, तिल है, तो ये सारी समस्याएं भी ठीक होंगी और स्किन पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं वो भी रिमूव होगा। स्किन बिल्कुल फेयर हो जाएगी और बिल्कुल शीशे जैसी चमक आ जाएगी स्किन में। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक के तरफ जाएंगे तो आपको अंडर आई जेल मिलेगा जो रात में लगा के सोना है, तो उसे आप यूज़ करेंगे, इससे भी आपका डार्क सर्कल रिमूव हो जाएगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट को आप यूज़ करके देखिए, बहुत ही जल्दी आपका डार्क सर्कल। 8वें क्वेश्चन की तरफ, और 8वां क्वेश्चन ये है कि छाइयाँ क्यों हो जाती हैं और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, और इसको आंसर करेंगी सुधा। तो सुधा बताइए। छाइयाँ मेलानिन एक लिक्विड होता है, उसके बढ़ने से छाइयाँ होने लगती हैं, छाइयाँ की प्रॉब्लम होती हैं। और अल्ट्रा वायलेट किरणें शिकायत भी पड़ती हैं, तभी भी छाइयाँ बढ़ने लगती हैं। और हमारे खान पान के कारण भी छाइयाँ, और शरीर कमज़ोर होता है, उसकी वजह से भी छाइयाँ पड़ने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा तो आप जब डिप्रेशन में जाते हैं तो डिप्रेशन जब आप जाएंगे तो छाई तुरंत आ जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, एकदम फ्री रहना, ठीक है। अच्छा, तो ठीक कैसे कर सकते हैं? अभी तो हो गया, ठीक कैसे करेंगे? मैम नींबू और शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और उस शहद में मिक्स करके 15 मिनट लगा के छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आप क्रीम भी कोई यूज़ कर सकती हैं मैम। और छाइयाँ के लिए खीरा, आलू प्याज का वो
आइस बना पेस्ट बनाएंगे, उसको आइस बना के और कॉटन में रख के और उसको मतलब करेंगे। हाँ, तो छाई को ठीक करने के लिए सबसे इजी घरेलू उपाय ये है कि आप प्याज का रस, खीरे का रस और आलू का रस तीनों को एक साथ मिक्स कीजिए, उसे फ्रीज कीजिए। फ्रीज करने के बाद एक कॉटन में लीजिए और पूरे फेस पे रिमूव करिए। आपका डार्क सर्कल भी रिमूव होगा और छाई भी रिमूव होगी और भी किसी तरह का डार्क स्पॉट होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा आप फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे भी आपका छाई कम होगा। उसका एक कोर्स होता है, आप धीरे धीरे उस कोर्स को रिकवर करेंगे तो फिर छाई बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमारा नवा सवाल जो है कि स्क्रब हम सभी स्किन पे क्यों नहीं करते हैं। स्किन पे हम स्क्रब नहीं कर सकते हैं, इसको आंसर करेंगे काजल। जल्दी से खड़े हो जाइए। स्क्रब नहीं कर सकते, ऑयल स्किन पर कर सकते हैं। यदि सेंसिटिव स्किन पर स्क्रब करेंगे तो हल्के हाथों से करेंगे। स्क्रब सेंसिटिव स्किन पे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होता है और स्क्रब होता है दानेदार, हार्ड। तो नाजुक चीज़ पे आप कुछ भी हार्ड जब रब करेंगे तो उसे स्किन छिल सकती है, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन को अवॉइड करते हैं। और उसके साथ साथ जब कील मुहासे होते हैं, वो पके हुए होते हैं, उसके मुंह बने होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्क्रब नहीं करते हैं वहाँ पे। और ब्लीच भी नहीं अप्लाई करते हैं जब फेस पे बड़े बड़े दाने हो तो, या फिर जला हो, कटा हो, तो ऐसे सीन में ब्लीच और स्क्रब दोनों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। और वो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे फेस पे दाने हो गए हैं तो उसे हम ठीक कैसे करें और ये दाने आते क्यों हैं। तो इसका आंसर करने वाली है प्रियंका। प्रियंका का स्वागत करें। हाँ, तो कैसे? मैम पहले बात तो ये है कि ऑयल चीज़ बहुत कम खाना चाहिए। ऑयल से रिलेटेड कोई भी चीज़ मतलब खाना भी नहीं चाहिए और फेस पे भी कोई भी ऑयल के रिलेटेड क्रीम या कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें ऑयल को अवॉइड करना है, क्योंकि दाने इसीलिए आते हैं। हमारी स्किन ऑयली होती है, जब हमारा स्किन एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है, बाहर निकलता है ऑयल। और जब हम बाहर निकलते हैं ऐसे कंडीशन में तो धूल, मिट्टी, पोल्यूशन स्किन कैच करता है और वो रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से दाने आ जाते हैं। और वो दाने बड़े बड़े भी कभी कभी हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें ऑयल को बिल्कुल अवॉइड करना है। ऑयल लेना ही नहीं है, ज़ीरो ऑयल लेना है। और उसके साथ साथ हरे साग सब्जी का सेवन करना है, योगा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सुबह का हवा, एकदम ताज़ा हवा लेना है। और क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ऑयल फ्री होना चाहिए। ऑयल कहीं से भी आपको नहीं लेना है, ना क्रीम में लेना है, ना मॉइस्चराइज़र में लेना है, कुछ भी नहीं लगाना है। आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो भी ऑयल फ्री लगाएंगे और या जेल बेस यूज़ करेंगे। क्रीम भी आपको जेल बेस करना है, मॉइस्चराइज़र भी जेल बेस करना है, और नाइट क्रीम भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी जेल बेस ही करें, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता है और स्किन सॉफ्ट भी रहती है। इस तरह से आप अपने स्किन को ऑयल फ्री कर सकते हैं और अपने दाने से राहत पा सकते हैं, है ना? तो आज आप लोगों को मिल चुके हैं 10 क्वेश्चन के जवाब, और जो हमारे स्टूडेंट दे चुके हैं आप लोगों को। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनके जवाब कैसे रहे, इनका नॉलेज कहाँ तक बढ़ा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।